जब की कल कर सकता इतना करके उन्होंने किया। जब भी मैंने कहा कि मुझे आज थोड़ी जल्दी छुट्टी चाहिए, उन्होंने जल्दी छुट्टी कर दी। हर तरह से कोई तरह की दिक्कत नहीं आई थी। और जब ये ब्लड ट्रांसप्लांटेशन में गया, क्या हुआ जो प्रतीक सर और ये रोहित सर दोनों लोगों ने बात से देख लिया, जब हम पेशेंट को हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं तो पेशेंट का जो ब्लड काउंट होती है वो हम एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट बोलते हैं, वही होती है पेशेंट। उस टाइम पर पेशेंट की जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अगर प्रोटेक्ट नहीं करती है तो ज़्यादा फैलने के लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी चांस होती है। तो इसलिए मैंने संजय सर से बात किया था, नितिन सर से बात किया था और बोला था कि हमें एक क्लीन रूम चाहिए, एक जो पेशेंट के अटेंडर है और हमारा जो टीम है उसको हमने पूरा ये सब प्रिकॉशंस कैसे करनी है, क्या करनी है, हर बात जब मेरी अंदर जाता था, सब कुछ डालकर अंदर जाता था, नो फुटवेयर वाज अलाउड, ये सब प्रिकॉशंस एब्सोल्यूट स्टेरिलिटी प्रिकॉशंस हमने लिया था। इस वजह से हम ट्रांसप्लांट को प्रोवाइड करना और ये जो अरेंजमेंट्स सब कुछ करना, ये सब डॉक्टर संजय गुप्ता, नितिन शर्मा, डॉक्टर सचिन की, डॉक्टर देवेंद्र जैन, डॉक्टर प्रतीक और डॉक्टर दिव्यांशु जो हर एवरी डेली नाइट ड्यूटी करता था, क्योंकि पूरा 24 आवर्स वी हैड कवरेज। मेरी इजी नहीं सॉल्व क्योंकि वाइटल्स को मॉनिटर करनी पड़ती है हर घंटे। और ये जो नर्सेज है हेमलता, हरीश, सौरभ और मैं बोलता हूँ आई एम द लीस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन दिस एंटायर। जो काम जिन्होंने किया है वो हमारा अच्छी तरह से कंट्रोल किया था। और पेशेंट भी मैंने पहले भी बोला था पेशेंट को कि ये होगा फर्स्ट ट्रांसप्लांट हम इस अस्पताल। मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला और आई थिंक वी डिड अ वेरी गुड जॉब एंड आई थिंक ये मिसिंग थी बोन मैरो ट्रांसप्लांट साउथ राजस्थान में जो अहमदाबाद में है। तो हमने ये महीने में सितंबर की महीने में 2 तारीख से हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक मल्टीपल माइलोमा पेशेंट के लिए शुरू किया था। तो 2 तारीख को पेशेंट का स्टेम सेल मोबिलाइजेशन हमने शुरू किया था और 9 तारीख से हाई डोज कीमो देकर 10 तारीख को हमने स्टेम सेल री इन्फ्यूजन किया था। और अंदाज़ा 22 तक हमने पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में रखकर पेशेंट को बाहर निकाला था। तो मल्टीपल माइलोमा एक तरह का ब्लड का कैंसर जैसी होती है, जिसमें ये जो कैंसर की सेल्स जो हड्डी को काटती है। तो इस वजह से हमने ये पेशेंट को ठीक करने के लिए हाई डोज कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। हाई डोज कीमोथेरेपी देने के बाद अगर पेशेंट को बाहर लेकर आनी है तो स्टेम सेल इन्फ्यूजन करनी पड़ती है। तो इस वजह से हमने ये पेशेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया था। और पेशेंट रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि क्या है कि एज थोड़ा ज़्यादा था, पेशेंट को डायबिटीज़ थी। तो ये दोनों रिस्क फैक्टर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना थोड़ा बहुत मुश्किल ही होती है। पर फिर भी पेशेंट के ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास था डॉक्टर्स और हमारा ट्रीटिंग टीम के ऊपर। डॉक्टर प्रतीक और डॉक्टर दिव्यांशु, डॉक्टर संजय गुप्ता और सर के भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था ये ट्रांसप्लांट यूनिट क्रिएट करने के लिए। और जो पीछे मेरे नर्सेस हैं, अगर इनका हार्ड वर्क नहीं होता था तो पेशेंट बाहर नहीं आता था, क्योंकि एट द एंड अ लीडर इज़ ओनली एज गुड एज द पीपल हुम ही लीड्स। तो इस वजह से ये पूरा टीम वर्क जो हमारा कैंसर सेंटर का, सचिन सर का, देवेंद्र सर का और जो इधर बैठे हैं सब लोगों का, इस वजह से हमने ये पेशेंट को ये 10-15 दिन में ट्रांसप्लांट यूनिट से बाहर निकाला था। हाँ, तो ये समस्या हमने पेशेंट को अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल में डायग्नोज किया था। अप्रैल में डायग्नोज करने के बाद मुझे लगा कि ये पेशेंट को अगर सही करनी है तो ट्रांसप्लांट तो करना ही पड़ेगा। तो पहले मैंने कीमोथेरेपी देने के लिए स्टार्ट किया था। तो कीमोथेरेपी देने के 4 महीने बाद मैंने वापस इवैल्यूएशन किया था, सारी जांचें वापस रिपीट किया था। उस टाइम पर पेशेंट वेरी गुड पार्शियल रेस्पॉन्स में था। तो वेरी गुड पार्शियल रेस्पॉन्स या कंप्लीट रेस्पॉन्स में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये पेशेंट फिट था, तभी पेशेंट चल फिर रहा था। तो इस वजह से पेशेंट की जब रिटायरमेंट कंप्लीट हुई थी 30 अगस्त के बाद, मैंने पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए लिया। जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है वो डॉक्टर रोहित, डॉक्टर सचिन, डॉक्टर देवेंद्र, ये सारा क्रेडिट इनको जाता है। उन्होंने अपने पेशेंट्स को अपना समझ के इसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया। इन्होंने पूरा अपना समय उसको दिया, उससे वो उस बीमारी से उभर के बाहर आया है। उससे उसके घर वाले भी संतुष्ट हैं, ट्रीटमेंट से उसके घर वाले भी संतुष्ट हैं। और अगर आने वाले टाइम में ये सक्सेस होता है तो ये अनंता के लिए भी बहुत अचीवमेंट की बात है और आने वाले पेशेंट्स जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं उनके भी विकास के लिए बहुत लाभदायक ये सिद्ध होगा। हम इस पर अपनी पूरी वर्किंग कर रहे हैं, हम अपना उस पर पूरा रिसर्च और कर रहे हैं कि हम आने वाले पेशेंट्स को और कितना अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें, उस पर हमारा पूरा फोकस है।
भी मतलब जो है जिस तरह से पेशेंट जो अहमदाबाद चले जाते हैं इस तरह से सोच रखते हैं, आप उसके लिए क्या अनंता हॉस्पिटल अनंता हॉस्पिटल जो पेशेंट्स बाहर जाते हैं उनके लिए अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर सकता है कि उन पेशेंट्स को हम यहाँ रोकने की कोशिश करते हैं, उनको अपना अच्छे से अच्छा बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, उनको ये बताते हैं कि हॉस्पिटल में क्या सुविधा है, आप यहाँ से बाहर क्यों जाना चाह रहे हो, ट्रीटमेंट करो। उनमें एक विश्वास डेवलप करते हैं, वो विश्वास समय के साथ डेवलप हो रहा है और आप देखना समय के साथ लोग उदयपुर में रुक रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, डॉक्टर्स पे विश्वास बढ़ता जा रहा है। जो पहले अपने लोग अहमदाबाद की तरफ माइग्रेट होते थे उस पर नहीं करते हुए भी 50% की कटौती हुई है। बच्चे वाला निःशुल्क बच्चों का माल न्यूट्रिशन के सारे बच्चों का यहाँ निःशुल्क ट्रीटमेंट किया जाता है। आप लोगों की भी नज़र में कोई बच्चे हों जो ब्लड कैंसर से ग्रसित हों या जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, उनको आप अनंता में भेजें, उनका एक भी रुपया निःशुल्क यहाँ पे इलाज किया जाएगा अनंता परिवार की तरफ से।